गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम मैथ में कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम किसी भी वस्तु के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस को की जो मेज़रमेंट है उसको हम उस वस्तु का या उस वस्तु को बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, घेरा जाता है स्पेस, उसको उस स्पेस की मेज़रमेंट को हम उस वस्तु का या उस वस्तु को बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब ये वॉल्यूम जो है सिर्फ जो 3 डायमेंशनल वस्तुएं होती हैं उनमें ही होता है। 2 डायमेंशनल वस्तुओं में, फिगर में वॉल्यूम नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एरिया होता है। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं उनकी पहचान करना वो हमें आना चाहिए। तो जितनी भी वस्तुएं जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2 डायमेंशनल होती हैं, उनमें सिर्फ एरिया होता है। और जिनमें 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई या गहराई भी जिनमें होती है वो 3 डायमेंशनल वस्तुएं होती हैं, फिगर्स होती हैं। तो जितनी भी वस्तुएं आप रियल वर्ल्ड में आप यूज़ करते हैं, आप देखते हैं अपने सामने, जैसे पेन, कॉपी, बुक, टेबल, चेयर, घर में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका इरेज़र है, आपका शार्पनर है, पेन है, पेंसिल है, और घर में कुकर है, भगोना है, चम्मच है, आपका रूम है, कोई भी चीज़, कार, ट्रक, बसें, बॉक्स, जितनी भी चीज़ें हैं रियल वर्ल्ड में, ये लगभग सभी की सभी 3 डायमेंशनल होती हैं, क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा उनकी गहराई होती है। आप पेपर जो होता है, एक सिंगल पेपर, जैसे ये एक सिंगल पेपर है आपकी कॉपी का, उसको आप मान सकते हैं कि वो एक 2 डायमेंशनल वस्तु है, उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है। तो जिसकी जो मोटाई है या ऊंचाई है वो इतनी कम हो कि उसको हम मेज़र ना कर पाएँ या उसका कोई यूज़ ही ना हो हमारी कैलकुलेशन में, नगण्य हो, शून्य के बराबर हो, तो उसको ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो हमारी 2 डायमेंशनल फिगर के रूप में आएगी। और जैसे स्क्वायर आप बनाते हैं, रेक्टेंगल आप बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये सारी के सारे 2 डायमेंशनल हैं। इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, इनमें ऊंचाई या उनकी गहराई नहीं होती है। और जो क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, उसमें और सिलेंडर होता है, जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे। ये इस तरह का ये डिब्बा, तो ये सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल हैं। क्यूब भी, ये क्यूब बना के दिखाया गया, क्यूबॉइड, 3 क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बन गया। तो ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि इनमें 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और इनकी ऊंचाई। तो जिनमें भी 3 चीज़ें होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनमें वॉल्यूम भी होता है और एरिया भी होता है, सरफेस एरिया। और जिनमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है, उनके सरफेस का एरिया होता है, उनमें वॉल्यूम नहीं होता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो बेस एरिया, बेस का एरिया और फिर मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस के एरिया को अगर हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस वस्तु का वॉल्यूम पता चल जाता है। और ये वॉल्यूम की जो यूनिट हम लिखते हैं वो क्यूब में होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ऐसे करके होती है। एरिया स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो किसी भी वस्तु का वॉल्यूम
का मतलब है उसका बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट या डेप्थ। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू बेस का एरिया, जो क्यूबाइड का बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और बेस का एरिया जो होता है, एरिया आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से आता है, तो बेस एरिया तो हो गया मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और फिर ये वाली हाइट उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हमें वॉल्यूम पता चलेगा क्यूबाइड का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और यूनिट जो है वो हमेशा क्यूब में होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू बेस एरिया ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाई हाइट। फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब उसमें बेस का एरिया कैसे निकलता है, वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से, और फिर ये हाइट की मल्टीप्लाई होगी, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये भी क्यूब का भी यही फॉर्मूला होता है क्यूब के वॉल्यूम का, और चूंकि उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं क्यूब में, इसलिए हम उसको एज लिख लेते हैं। तो ये भी लेंथ, ये भी एज, ये भी एज, तीनों बराबर हैं तो एज का क्यूब हो जाएगा। तीनों जब सेम होंगी उनका मल्टीप्लाई आप जानते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होता है। तो तीनों चूँकि बराबर हैं इसलिए ये एज क्यूब ऐसे करके हम उसको लिखते हैं। यूनिट वही रहेगी, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में रहती है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज हम पहले कर भी चुके हैं, तो दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इनमें जो पहले दी गई है वो लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट, इसको ऐसे ही हम मानते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, इन तीनों की मल्टीप्लाई से हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमने 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर लिया है। इस प्रकार से ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देख, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई दूसरा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई तीसरा सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। और 30, 24 और 18 की मल्टीप्लाई हमने ये कर ली, तो आंसर आ गया हमारा 12,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। ओके।